हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित। अगर आप निमसेट 2026 के थ्रू किसी भी एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ में एमसीए एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम पर अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि निमसेट 2026 एडमिशन के टाइम पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपको फोटोकॉपी चाहिए और कौन सा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए। अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं तो उसका क्या करना है। ठीक है, सबका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा और बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पर अरेंज नहीं कर पाते और इस वजह से एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत आ जाती है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। निमसेट 2026 एडमिशन के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, निमसेट एग्ज़ाम ये आपने देकर यहाँ तक आए हैं तो ठीक है, इसके बारे में क्या ही बात करें। अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया होगा तब ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज़ हैं जो निमसेट के थ्रू एमसीए कोर्स में एडमिशन लेती हैं। ये प्रेफरेंस मत समझना, बाद में एक प्रेफरेंस जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा ना, मतलब रिजल्ट जब आएगा तो काउंसलिंग के टाइम हम बता देंगे, चॉइस लॉगिंग टाइम कि किस प्रेफरेंस पे किस एनआईटीज़ को रखना है, किस ट्रिपल आईटीज़ पे रखना है। वो हम प्लेसमेंट और फीस सबके बेस पे डिसाइड करेंगे। ऐसा जल्दबाजी नहीं करेंगे कि जो मेरे घर के पास है उसी इंस्टीट्यूट को मतलब प्रेफरेंस दे दूँ या टॉप। ऐसा क्या, हर एनआईटीज़ का हर ईयर प्लेसमेंट चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो, टोटल 6 स्टेप है, जो आपने एक स्टेप तो कर दिया है, ये स्टेप भी कर दिया, ये स्टेप भी कर दिया। अब बचा क्या, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड को डाउनलोड करना। जब रिजल्ट आएगा तब इसको डाउनलोड करेंगे। इसकी आप कम से कम 2 कॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, और फिर फोर्थ प्रोसेस आएगा ऑनलाइन काउंसलिंग का। ऑनलाइन काउंसलिंग में हम बताएंगे कि कौन कौन से एडमिशन आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं। और 5वां सीट अलॉटमेंट, एक सीट अलॉटमेंट का भी एक लेटर आता है, उसको भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद रिपोर्ट इंस्टीट्यूट रिपोर्ट करना, मतलब फिजिकल विजिट करना इंस्टीट्यूट पे। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पार्ट 1, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए निमसेट का स्कोर कार्ड। निमसेट का स्कोर कार्ड जो इसको बोलते हैं रैंक कार्ड। रैंक कार्ड आपका। डॉक्यूमेंट 2 क्या है, निमसेट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की कम से कम 2 कॉपीज़ आप रख लेना। ठीक है, 2 कॉपीज एडमिट कार्ड की भी। और तीसरा डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जब आपने 10th पास किया होगा तो एक मार्कशीट मिला होगा, एक सर्टिफिकेट, ये दोनों की फोटोकॉपी 2 सेट आप रख लेना है इसको। ठीक है, 2 सेट। और फिर 12th का मार्कशीट। अगर सर्टिफिकेट 12th में नहीं होगा, मिला होगा तो केवल मार्कशीट लेके आना। अगर सर्टिफिकेट मिला होगा, सर्टिफिकेट भी 2 कॉपी। ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट ऑल सेमेस्टर की और डिग्री। अगर आपको अभी डिग्री नहीं मिली है तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और कॉलेज में आप बता देंगे कि मैं इस डेट पे सबमिट कर दूंगा डिग्री अपनी, तो कोई बात नहीं, काम चल जाता है। एक एफिडेविट मतलब भरवा लेते हैं आपसे कि हाँ ठीक है, इस डेट पे आप सबमिट कर देंगे, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, डिग्री उन्हीं लोग के पास नहीं होगी जो अपियरिंग इस बार होंगे। अगर आपका रिजल्ट 6 सेम का नहीं आया है तो भी घबराने की बात नहीं है। बस खाली केस ये रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि 59% आप बॉर्डर पे हो। ठीक है, ऐसा कंडीशन ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसके बेस पे आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी कि आप ओबीसी हैं, SC ST हैं और PW जो भी कैटेगरी आपकी हो उसके अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बाद का होना चाहिए। अगर इसके पहले का रहा ना तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। एडमिशन आपका कैंसिल होगा अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका बिफोर अप्रैल 2025 का हुआ तो। इसलिए ये आप ज़रूर चेक कर लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, अब स्टेप 2 आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का कि पार्ट 2 में क्या क्या चाहिए। पहली चीज़ तो फ़ोटो आईडी। फ़ोटो आईडी जैसे आप फ़ोटो आईडी में आप क्या ले लेंगे, आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब एक डॉक्यूमेंट कम से कम होना चाहिए इसमें। ये तो इतने ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है कि ये अगर ये नहीं रहा तो ये यूज़ कर लो, ये नहीं है तो ये नहीं।
अगर इसमें से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड आपके पास होगा ही, तो इसकी 2 कॉपी आप अपने पास ले लेना, ठीक है, 2 कॉपी। और दूसरा पार्ट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आप कम से कम आपके पास 4 से 5 फ़ोटो होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। वैसे तो आप 8-10 रख लेना, लेकिन 4 से 5 इनफ होंगे। वैसे एडमिशन फॉर्म पे थोड़ा लगते हैं फ़ोटो ज़्यादा, तो इसलिए आप 6 से मतलब 4-5 फ़ोटो रख लेना। और सिग्नेचर कॉपी है तो ज़रूरी नहीं। सिग्नेचर कॉपी मतलब ये है कि अपना साइन क्लिक करके फ़ोटो ले लेना, ताकि जब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो अपलोड करना रहेगा। और 10th नंबर का डॉक्यूमेंट क्या है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो ये आप ज़रूर कॉलेज ले लेना। अगर कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं तो एक उनसे फ़िक्स डेट पूछ लेना कि मतलब सितंबर अक्टूबर कब आप दोगे, तो उसी हिसाब से, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट आपको एफिडेविट मिलेगा ना भरने के लिए, तो उसमें ये भी लिखना रहेगा कि आप किस डेट को आप मतलब सबमिट कर रहे हो आप या शो कर रहे हो। ये तो मतलब टीसी तो सबमिट करना पड़ता है, बाकी डिग्री तो आपको शो करनी पड़ती है। तो टीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टीसी ले लेना। और माइग्रेशन भी और करेक्टर, ये तो 3 चीज़ आप कॉलेज से ले लेना एडमिशन टाइम। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं, पर होना ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट ये आप ले लेना, क्योंकि क्या होता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट स्कॉलरशिप देती है, मतलब स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई करते हैं मास्टर्स में। बाकी तो उस हिसाब से आप इनकम सर्टिफिकेट आप जरूर ले लेना। कुछ कंडीशन होती है कि 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, 2 लाख से कम होनी चाहिए, एक कैटेगरी होती है, तो उस हिसाब से अपना इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, ठीक है। बाकी क्या क्या प्रोसेस होगा, आप मतलब कैसे पूरा प्रोसेस क्या होगा एडमिशन का, काउंसलिंग का, तो चलो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला प्रोसेस होगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। रिजल्ट आती है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो एक डेट दी गई होगी शायद 3 से 10 जुलाई की, ऐसी कुछ तो डेट है, याद नहीं आ रहा है मेरे को। ये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की डेट है। इस डेट पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, और जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। और चॉइस फिलिंग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा कि किस एनआईटी को ऊपर रखना है, किस ट्रिपल आईटीज़ को ऊपर रखना है। अगर आपकी स्टेट से हैं, स्टेट वाइज ला दूंगा, ताकि आपको भी आसानी रहेगा, थोड़ा ज़्यादा घबराने की बात नहीं रहेगी कि स्टेट, अगर मैं यूपी से हूँ तो एनआईटी इलाहाबाद को ऊपर रख के ऊपर रखूँ, एनआईटी वारंगल से थोड़ा घर के पास रहेगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो फिर स्टेप 3 क्या होगा, सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। इसमें क्या होगा, कुछ बच्चों को एनआईटीज़ मिलेगी और कुछ बच्चों को नहीं मिलेगी। मतलब मान लो स्टार्टिंग में 1100 रैंक तक एनआईटीज़ मिल गई, 1100 रैंक तक, ठीक है। तो राउंड 2 में कम से कम 100 बढ़ता है, ठीक है। राउंड 2 में 1200 तक वाले को मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग छोड़ देते हैं। फिर राउंड 3 में कम से कम फिर 100 इंक्रीज़ होती है। फिर एक होता है स्पेशल राउंड होता है, जिसमें कम से कम फिर 100, तो करीब करीब 1400 से 1500 रैंक तक इस बार जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। 1400 से 1500 रैंक तक काउंसलिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद एक, अगर आपको कॉलेज जब अलॉट हो जाएगा तो एक फीस, मतलब एक्सेप्ट एंड फीस होती है, सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो करीब आई थिंक 10,000 होगी। सीट एक्सेप्टेंस फीस 10,000 होगी। फिर उसके बाद जब ये फीस आप पे करेंगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका होगा। डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी होगा, और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट आएंगे, इंस्टीट्यूट में भी होगा। फर्स्ट स्टेप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, पहले ऑनलाइन होगा, फिर उसके बाद ऑफलाइन होगा, मतलब इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा, फाइनल एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वही कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से नहीं। हाँ, एक डॉक्यूमेंट और है, जैसे अगर आपका कोई गैप है, अगर आपका गैप है, मतलब कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का गैप है, तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना। और उसमें जो नोटरी होती है वो 100 रुपीज़ की होनी चाहिए। नोटरी जो होनी चाहिए 100 रुपीज़ की होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे घर से 50 रुपये का बनवा के आते हैं, कॉलेज में पता चलता है 100 रुपये की नोटरी होनी चाहिए, क्योंकि निमसेट ऑफिसर में लिखा भी है कि इतने का होना चाहिए, पर उतना केयर नहीं करते हैं। इसलिए गैप आप बनवा लेना 100 रुपये की नोटरी के साथ, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये सीट का रिजर्वेशन है, इस हिसाब से मतलब सीट अलॉट होंगी। 40.5% जनरल के लिए, 27 में ये रिजर्वेशन, मतलब इस तो आप जानने की ज़रूरत भी नहीं, ज़्यादा कुछ है, यही सब है। और कुछ देखो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप ओबीसी हैं, तो आपका जो
कास्ट सर्टिफिकेट है 2025 अप्रैल के पहले का नहीं होना चाहिए, 2025 के अप्रैल के पहले का नहीं होगा। अगर अप्रैल के पहले हो गया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। हो सकता क्या है, अब उनके इंस्टीट्यूट के ऊपर है, कैंसिल कर देंगे क्योंकि आपका वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप SC/ST हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपका 3 साल पुराना भी है तो कोई बात नहीं, चाहे जितना ही पुराना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन OBC अगर आप हो, EWS आप हो, तो आपका अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। TC आप रख लेना कॉलेज से, ये तो मैंने आपको बता दिया TC। और डेडलाइन, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है, जो इसकी डेडलाइन होगी उसके पहले आप सीट मतलब एक्सेप्टेंस फीस पे कर देना, नहीं तो आपकी सीट चली जाएगी, ठीक है। सीट चली जाएगी, फिर वो सीट आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है, चाहे आप AIR1 ही क्यों ना हो, AIR1 ही क्यों ना हो। अगर सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने पे नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये देखो जितने डॉक्यूमेंट आप मैंने बताया, 10, 12 ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सबका 2-2 सेट कर लेना। 2 सेट तो बहुत हो जाएगा, ज़्यादा लेना नहीं है, ठीक है। ज़्यादा 4 से 5 क्या ही करेंगे डॉक्यूमेंट लेके, 2 लगता है मैक्सिमम, 2 कॉपीज़, 2 सेट, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी रेडी करना है क्योंकि आपको काउंसलिंग में अपलोड करना पड़ेगा। तो बस यही सब है यार। निमसेट, अगर आपका निमसेट क्लियर है, रैंक अच्छी आ गई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक डॉक्यूमेंट को चेक कीजिएगा, फिर अपलोड कीजिएगा। ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट आपका ब्लर शो कर रहा हो और आपने अपलोड कर दिया, उसमें पता नहीं चल रहा है कि 10th की मार्कशीट है कि 12th की मार्कशीट है। ऐसा ना हो, क्लियर थोड़ा पिक्चर हो। मैं मानता हूँ थोड़ा सा जो अपलोडिंग साइज होती है लिमिटेड दिया रहता है, 100 KB में अपलोड करो, लेकिन कुछ भी करके रिसाइज टूल यूज़ करके आप उसको कर देना, क्लियर दिखे, विजिबल रहे, क्योंकि उसी के बेस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, ठीक है। तो यही सब है, एक बार देख लो, आप कंक्लूड कर लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये सब आपको चाहिए, ठीक है। निमसेट स्कोर कार्ड ये आप ले लेना 2 कॉपी, सबकी 2 कॉपी ले लेना। अब 2 कॉपी मैक्स है, 2 कॉपी ज़्यादा नहीं चाहिए। निमसेट स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, डिग्री, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो मैंने बताया, आधार कार्ड, अगर आप जनरल तो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगी, आपको पता ही होगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर तो काउंसलिंग अपलोड टाइम पे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर इनकम। अगर जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो एक निमसेट के ब्राउज़र में टेम्पलेट दिया होगा, जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वहाँ आप लिख के अपलोड उसको कर देना, जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। अगर फिज़िकल वेरिफिकेशन के टाइम मतलब इंस्टीट्यूट लेवल पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, एडमिशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 महीने बाद आपको शो करना पड़ता है, पर कैटेगरी सर्टिफिकेट ना हो, बाकी सब हो जाएगा। और नाम उम देख लेना आपका, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब आधार कार्ड और मार्कशीट का दोनों का सेम रहे, ज़्यादा डिफरेंस ना रहे। पता चला 10th की मार्कशीट में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, तो इससे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बहुत मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो मेरी चॉइस फिलिंग भी रहेगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। पता चला आपकी रैंक AIR1 है पर आपने चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी दिक्कत कर दिया, ठीक है। थोड़ी सी अगर दिक्कत कर दी तो कॉलेज आपका हेर फेर हो सकता है, आपको NIT रायपुर भी मिल सकता है अगर आपने ऊपर उसको रख दिया। क्योंकि ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ऑर्डर जब आप कोई जब चॉइस फिलिंग करते हो किसी भी एडमिशन के लिए, चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करता है। यही सब है आज की वीडियो में, इतना ही बस है। और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, बस यही मुझे चाहिए। और आप ये सब डॉक्यूमेंट रेडी कर लो और गैप सर्टिफिकेट भी रेडी कर लो। आई थिंक गैप इसमें मेंशन नहीं है, गैप मैं बार बार कह रहा हूँ, तो गैप सर्टिफिकेट भी आप इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।